Dear students, today we are going to discuss basis of classification from the chapter Animal Kingdom। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे जिसके बिहार पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। वो क्राइटेरिया हमारे सामने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक लेयर, सिलोम या बॉडी कैविटी, बॉडी प्लेन कैसा होगा, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म और नोटोकॉर्ड, इन सब के बिहार पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल यहाँ पर होता है सेलुलर एग्रीगेशन, लूज सेल्स का हमारे पास एग्रीगेशन यहाँ पर मिलेगा और डिवीजन ऑफ लेबर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, बट टिश्यू यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल होगा पॉरीफेरंस। टिश्यू की बात की जाए, सेल्स यहाँ पर एसोसिएट हो गई और मिलकर यहाँ पर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये बन जाता है टिश्यू। एग्जाम्पल, निडेरिया और टिनोफोरा हमें देखने को मिलता है। ऑर्गन, अगर टिश्यू एसोसिएट हो जाए और एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक सिस्टमैटिक ऑर्गन डेवलप कर लेते हैं, एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन सिस्टम, अगर ऑर्गन भी यहाँ पर एसोसिएट एग्रीगेट हो जाए तो मिलकर डेवलप करते हैं ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल, एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेट्स में हमें देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम। एक सर्कुलर चार्ट से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पॉरीफेरा में देखने को मिलता है सेलुलर लेवल, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में होता है टिश्यू लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थेस अकेला ऐसा हमारे पास में है जिसमें होता है ऑर्गन लेवल, बाकी रिमेनिंग सभी में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की। ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से ब्लड पंप किया जाएगा पर वो ब्लड ओपनली बॉडी कैविटी के अंदर वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि क्लोज के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें डिफरेंट डायमीटर्स की हमारे पास में ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और ये सब मिलकर सर्किट बनाएंगे जिससे बन जाएगा ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल की बात की जाए, ओपन ये होता है आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकानोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और लोअर कॉर्डेट्स में, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है एनालिड्स, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स और यहाँ पर हमारे पास सिफेलोपोड मोलस्क में। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स ओपन हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक कंप्लीट क्लोज सर्किट बन चुका है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे पास चार्ट, यहाँ पर हमें पॉरीफेरा टू एस्केलमेंथेस ये एब्सेंट होता है, एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्थ्रोपोडा टू प्रोटोकॉर्डेट्स हमें देखने को मिलता है ओपन और रिमेनिंग सभी में होता है यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिमेट्री की। असिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। असिमेट्रिक में किसी भी बॉडी प्लेन से बॉडी को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल हमारे पास मोस्ट पॉरीफेरेंस और स्नेल्स। रेडियल में किसी भी सेंट्रल एक्सिस से किसी भी बॉडी प्लेन से टू आइडेंटिकल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास सम पॉरीफेरेंस, निडेरियंस, टिनोफोर्स और एडल्ट इकानोडर्मेट्स। अगर बात की जाए बायलैटरल की, तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही बॉडी को लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स, पर यहाँ पर हम लोग एक एडल्ट इकानोडर्मेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सर्कुलर चार्ट में हम लोग समझें तो पॉरीफेरा असिमेट्रिक, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा रेडियल और रिमेनिंग सभी हो जाएंगे यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स। अगला हमारे पास में जर्मिनल लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है और इसके बीच में अनडिफरेंशिएटेड हमारे पास जेली लाइक लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास तीनों जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। वेल डिफरेंशिएटेड हमें यहाँ पर मेसोडर्म देखने को मिलती है। एग्जांपल्स की बात की जाए, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं निडेरिया और टिनोफोरा में, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जांपल है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ये देखिए यहाँ पर मीजोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वेल डिफरेंशिएटेड लेयर, एक सेलुलर लेवल पर यहाँ पर डेवलपमेंट, और ये हमारे पास है मेसोडर्म। चलिए इसे भी हम लोग एक चार्ट से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉरीफेरा में किसी तरह का यहाँ पर लेयर्स, जर्मिनल लेयर एब्सेंट होती हैं। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में होगी डिप्लोब्लास्टिक, रिमेनिंग सभी में होता है हमारे पास में ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगला हमारे पास में है यहाँ पर बॉडी सिलोम, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। असिलोमेट में हमारे पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, पॉरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद हम बात करते हैं स्यूडोसिलोम, फॉल्स सिलोम। यहाँ पर बॉडी कैविटी को मेसोडर्म से लाइन नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पर मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस यहाँ पर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एग्जाम्पल इसके हमारे पास एस्केलमेंथेस। सिलोमेट, ट्रू सिलोम, सिलोम को यहाँ पर लाइन कर दिया जाता है मेसोडर्म से और इस सिलोम के अंदर भरा होता है सिलोमिक फ्लूइड। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास में एनिलिडा टू कॉर्डेट्स। ये हमारे पास एक सर्कुलर चार्ट। पॉरीफेरा टू हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस देख रहे हैं, असिलोमेट, एस्केलमेंथेस में है स्यूडोसिलोमेट और रिमेनिंग सभी में होता है सिलोमेट। अगला हमारे पास में यहाँ पर बॉडी प्लेन, सेल एग्रीगेटेड, ब्लाइंड सैक और हमारे पास है ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर। सेल एग्रीगेशन जैसा हमने पॉरीफेरास में देखा था, सेल्स का एग्रीगेशन, टिश्यू यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस। ब्लाइंड सैक ओनली वन यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिलेगी जो कि माउथ एंड एनस दोनों की लिए यहाँ पर सर्व करती है। एग्जांपल सिलेंट्रेट टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर, इस तरह के एनिमल्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलता है और माउथ और एनस के लिए सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। एग्जांपल्स एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेट्स। ये हमारे पास सर्कुलर चार्ट। पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेशन, देयर इज टिश्यू एब्सेंट होता है यहाँ पर।
सिलेंट्रेट टू प्लेटियलमिंथेस ब्लाइंड सैक हमें देखने को मिलेगा, और रिमेनिंग सभी में होता है ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन। सूडो सेगमेंटेशन में बॉडी सेगमेंट्स होते हैं एक्सटर्नल और ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ईच अदर। सेगमेंटेशन में बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है सेगमेंट्स में, और ये सीरियली रिपीट हो सकते हैं कुछ ऑर्गन्स के ऊपर, ये सेगमेंट्स रिपीट हो सकते हैं कुछ ऑर्गन्स के ऊपर। एग्जांपल की बात की जाए, सूडो सेगमेंटेशन होता है टेपवर्म में, और सेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमें एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम पर डॉर्सल साइड पर डेवलप होता है। नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, एज द नेम इंप्लाइज नॉन कॉर्डेट्स यानी यहां पर हमें नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी। एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, एग्जांपल हो जाएंगे पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, जबकि कॉर्डेट्स एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, और जैसा कि नाम है एज द नेम इंप्लाइज, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में कॉर्डेटा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सर्कुलर चार्ट। यहां पर हम लोग देख रहे हैं पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट्स, और रिमेनिंग हमारे पास प्रोटोकॉर्डेट्स टू एव्स एंड मैमल्स तक का जो पूरे एनिमल्स हैं ये होते हैं हमारे पास में कॉर्डेट्स। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लगातार एलन डिजिटल के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।